हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा किचन से व्यू है। अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक 6 o'clock। यस, ये हमारी बन रही है चाय सुबह की। मेरे हस्बैंड ने जाना था ड्यूटी पे, उनके लिए चाय बनाई थी और मैंने तो अपना वही जो जूस पीती हूँ वो पी रही हूँ। और ये हम बाहर खड़े खड़े हैं, बहुत अच्छी धूप आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाएं। तो फिर मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद साथ साथ ही मैं ये भजन सुन रही थी। इतना अच्छा भजन है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ा ऑफिस का काम था तो वो अपना पूरा कर रहे थे, तो वो चले गए खाना खा के और अपना टिफ़िन लेके। तो साथ में लेके गए हैं ये बैडमिंटन किट, क्योंकि उनको फ्लाइट से आके उधर से ही बैडमिंटन खेलने जाना था। तो उसके बाद ये मैंने वीडियो बनाती हूँ मैं रोज़ अपनी इंस्टाग्राम पे, इंग्लिश के रिलेटेड, तो वोकैबलरी के रिलेटेड, मतलब वोकैब्स वगैरह, तो मैं उस पे अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो वो चल रही थी मेरी वीडियो। ठीक है, ये मैं अलग अलग जैसे वर्ड्स हैं उसके मीनिंग बता रही हूँ और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको भी है कि आपको भी सीखने का है कि इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड्स आप यूज़ करें और सीखें, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें मैंने सारे वर्ड्स की वोकैबलरी, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स सबके अलग अलग बनाई हुई हैं, अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करना। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अगर आप कमेंट करके बोलना अगर आपको चाहिए इंस्टाग्राम आईडी, तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी लिंक। ठीक है, तो आप ज़रूर उसको लाइक शेयर करना। जैसे ट्रिप का मतलब, स्लिप का मतलब, स्टम्बल का मतलब, रंबल का, आप सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, लाइक आईडी का जो मेन नाम है उसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश विद शिवानी। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। ठीक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये मेरा वही सेशन चल रहा है ये वीडियो का। तो ये मैंने सारे मीनिंग्स बताए हैं और जैसे कि 4 मीनिंग होते हैं, 4 वर्ड्स होते हैं, मीनिंग सेम होता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बता रही हूँ मैं। तो आप जाके ज़रूर देखना, बहुत यूज़फुल वर्ड्स होते हैं। तो इसके बाद उसके बाद मेरी मामा का वीडियो सेक्शन होने के बाद मैं उसके साथ साथ पी रही थी अपना बनाना शेक, और मैं कर रही थी उसके साथ साथ जर्नलिंग। मुझे जर्नलिंग करने में बहुत ज़्यादा ही कुछ मज़ा आता है। दैट इज़ माई फेवरेट। मैंने लाइक जला जुलो के सब कुछ लाइक वो पेंट से करते नहीं है, मज़ा आता मुझे बहुत। और ये सारे पेंट ग्लू वगैरह पड़े हुए हैं, स्टिकर पेज है। अगर आपको भी ऐसे स्टिकर्स बनवाने हैं तो आप कमेंट्स में बॉक्स में स्टिकर्स लाइक सेंड कर सकते हो, कोई भी इमोजीज। मैं वैसे कई लाइक स्टिकर क्रिएट कर दूँगी, बट भेजती नहीं हूँ। अगर आपको भी चाहिए कि आपके पसंद का स्टिकर लाइक मेरे बुक पे आए तो फिर प्लीज़ लाइक कमेंट्स बॉक्स में डाल देना। और ये बनाना शेक बहुत ज़्यादा ही कुछ टेस्टी था। तो इसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय। इसको शेक पीना था, इसने शेक पी लिया और मुझे पीनी थी चाय। चाय का चस्का तो कभी जाता नहीं है, सुबह और शाम तो चाय ज़रूरी चाहिए। तो शाम तो फिर भी कई बार चल जाता है, लेकिन सुबह चाय ना पियो ना तो सिर दुखने लग जाता है कसम से। तो ये चाय मैंने शाम को भी पी ली। हम सो गए थे एक्चुअली दिन में, और जब उठे तो भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही स्पेशल कुछ बनाए। तो हमने बना लिया सैंडविच, जो इजी पीजी। मेरे ओलू आलू ओलू आलू आलू। हाँ जी गाइस, हमें ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा। जो मैंने गलत बोला था ना वर्ड एलो, आलू को, तो उसमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो खैर, ये हमने फिर सैंडविच बनाया। मेरे पास आलू 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 बॉयल हुए पड़े थे, तो उसको मैंने बॉयल कर उसमें प्याज, जो भी टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के, हरी मिर्ची, सैंडविच बनाया। बहुत अच्छा सैंडविच बना था, क्रिस्पी क्रिस्पी बना था। जब मैंने ऊपर बटर लगाया
तो उसके बाद ये बन चुका था हमारा सैंडविच, और बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और यम्मी बना था। वो जो हल्की फुल्की भूख होती है ना, वो वाली भूख लग रही थी। तो मतलब ऐसा था कि भूख तो लग रही थी, ऐसा था कि बहुत हैवी नहीं खाना चाह रहे थे, क्योंकि बाद में खाना भी खाना था रात को। तो ये शाम को ऐसे होता है कि थोड़ी सी स्नैक्स वगैरह खा लें, तो उसकी वजह से ये हमने ये खा लिया, टाइम पास जुगाड़ू। तो उसके बाद ये कहती मुझे ये वाला नहीं खाना, पटेटो वाला नहीं खाना, मुझे खीरा और टमाटर डाल के खाना है, चीज़ डाल के। तो फिर इसके लिए ये मैडम के लिए ये बनाया। इसके भी बहुत नखरे हैं, कोई भी चीज़ ना अगर बनाओ साथ में नहीं खाती, उसको कुछ और अलग से ही खाना होता है। तो उसके लिए मैंने बस फटाफट काटे खीरा और टमाटर, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। जैसे ही उल्टे सीधे काटे गए काट लिए मैंने, और उसमें चीज़ डाला और उसको भी मैंने बना लिया, और उसका भी बहुत अच्छा बना था। तो हम दोनों ने बस नीचे बैठ के खाया पिया थोड़ा थोड़ा, तो हल्का फुल्का हमने अपना पेट पूजा की थोड़ी बहुत। और उसके बाद ये बस खाने पीने का सिलसिला चल रहा है। इसको शेक बहुत पसंद है, इसको चाय भी पसंद है, चाय पीती है ये, लेकिन चाय ये कभी कभार पीती है, इसके मूड पे है। कभी चाय पीनी है, कभी स्पेशल बोल देगी कि मुझे चाय पीनी है, कभी इसके लिए ना बनाओ तो उसको पीनी होती है। तो ये उल्टी है हमारी बेटी। तो उसके बाद इसने अरबिक का इसका ट्यूशन का टेस्ट था, तो ये प्रैक्टिस कर रही थी। इसने सारे वर्ड्स लिख के दिखाए और अपने आप इसको करेक्ट किया, क्योंकि मुझे अरबिक बिल्कुल भी नहीं आती, और ये यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये इसको करना ही पड़ता है। ये ट्यूशन जाती है, तो उसमें आज टेस्ट था इसका, तो ये प्रिपरेशन कर रही है, अपने टेस्ट की तैयारी कर रही है, सारे वर्ड्स लिख के देख रही है। ये इसमें जो फर्स्ट वाला है, ये मुझे जो पता है इंग्लिश में, ये बॉडी है, ये नेक्स्ट है आइज़, थर्ड है, मुझे तो अरेबिक नहीं आती, वही जो इसका लिखा हुआ था नोटबुक पे, उसी से तुक्का मार रही हूँ। यही मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी थे अरेबिक में एक्चुअली। तो बस इसने उसकी तैयारी की। ये ना पढ़ती नहीं है घर पे, बहुत मुश्किल से इसको ना थोड़ा बोल के कि हाँ पहले पढ़ ले, फिर हम घूमने चलेंगे, ये कर ले, फिर मैं देखो ये बना के दूँगी, लालच देना पड़ता है, फिर जाके पढ़ती है। और अरबिक और हिंदी तो इसकी बहुत ही मतलब इसको अच्छी नहीं लगती, ना हिंदी अच्छी लगती है ना अरबिक अच्छी लगती है। और इसकी तैयारी हो गई थी ऑलमोस्ट। और इसके बाद मैंने क्या किया, किचन में आई और मैंने खाना बनाना था, तो मैंने बनाया कढ़ाई पनीर। मैंने रफली प्याज से काटे मोटे मोटे से। कढ़ाई पनीर बनाना मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि इसमें बारीकी से कुछ नहीं करना होता, कोई चॉपिंग नहीं करनी होती, मोटा मोटा सा काट के उसको पका के उसको ग्राइंड करना होता है, मेन तो बस इतना सा होता है। तो इसमें मैंने प्याज काटे हैं बस ऐसे ही मोटे मोटे से। मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो जल्दी बन जाए और ज़्यादा मेहनत ना हो, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी लोगों का दिमाग बहुत चलता होता है, तो वो वही काम करते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो ये वाली सब्ज़ी कई लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है कि मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि इसमें मेहनत की ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। मोटा मोटा काटा इसको हमने, और थोड़े से काजू डाले और इसको पका लिया। ठीक है, जब पक जाएंगे अच्छे से, तो फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड कर देना है, मसाले डाल देना है, जो बन गई। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये सब्ज़ी। तो ये मैंने पीछे गर्म पानी में पनीर रखा हुआ था, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और इसको मैं पका रही थी। और ये मैडम जा रही थी ट्यूशन, इसको जाना था, और मैं इसको बोल रही थी ऑल द बेस्ट, बिकॉज़ आज इसका टेस्ट था ना अरबिक का। तो ये हमारी ही बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर में मेरी फ्रेंड रहती है, तो उसकी बेटी भी अरबिक पढ़ती है। वो हमारे टीचर आते हैं घर पे, एक दिन उसके घर आते हैं, एक दिन मेरे घर। तो आज उसके घर पे वारी थी, और इसके बाद ये वो चली गई थी, तो मैंने सब्ज़ी को वो करा। ये मेरी पक चुकी थी, मसाले वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिए थे, तो इसको बस ग्राइंड करना था। और जो मैंने तड़का साइड पे काटा हुआ था, वो दाल के लिए काटा हुआ था, लहसुन अदरक क्या बोले जा रही हूँ मैं। तो ये मेरा हो गया था ग्राइंड। तो मैंने क्या किया, तो थोड़ा सा ग्राइंड, जो आधा मैंने ग्राइंड किया वो दरदरा सा ग्राइंड किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया मतलब। और जो दूसरे वाला किया था, बिल्कुल देख लो, बिल्कुल अच्छे से पीस लिया था इसको,
ताकि ये ना जब दोनों को मिक्स करो ना, थोड़ा सा दरदरा वाला और पिसा हुआ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मसाला मुझे ऐसे लग रहा था ज़्यादा डल गया, तो मैंने क्या किया, इसमें फिर से जुगाड़ लगाया। जुगाड़, ये जुगाड़ हो तो मैं बहुत हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया दूध, क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं पड़ी थी, तो मैंने इसमें दूध ही डाल दिया, उससे थोड़ा ठीक हो गया टेस्ट। तो मैंने कहा थोड़ा गला ना ख़राब हो जाए, लेकिन गला मेरा एक्चुअल में हो ही गया ख़राब। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च और प्याज स्क्वायर में काट के थोड़ा सा इसको फ्राई करके इसमें डालना था। जब ये अच्छे से पक जाना था ना, तो इसमें मैंने डाल दिया था शिमला मिर्च, पनीर और प्याज। तो हमारी ऑलमोस्ट बन गई थी, तो बस थोड़ी देर इसको ढक के रखना था और ये हमारी सब्ज़ी हो गई है रेडी। बहुत ईजी है ये वाली सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा इजी लगती है मुझे ये। तो ये वाली हमारी बन के रेडी हो गई थी। और इसको थोड़ा सा ना अच्छे से पका लो, थोड़ा देर और गैस में रखो, तो और भी अच्छी बन जाती है। थोड़ा मसाले अच्छे से भून जाते हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो बहुत अच्छी लगती है बनी हुई। तो दूसरी तरफ ये मैडम जी की फरमाइश आ गई थी कि मुझे खाने हैं फ़्रेंच फ्राइज़, और मेरे घर में वो नहीं पड़े थे फ्रोज़न वाले। वैसे भी फ्रोज़न वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, फ्रोज़न वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती वैसे तो मैं ला के भी नहीं रखती। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको फिर से मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने इसको, जो आलू होते हैं ना घर में नॉर्मल पड़े होते हैं हमारे, उसको ही थोड़ी बारीक बारीक शेप में काट के उसको फ्राई कर दिया। ऐसे भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं। जब भी ये बोलती है ना मुझे फ्राइज़ खाने का मन करता है, मैं ऐसे बना देती हूँ। बहुत टेस्टी बने थे फ्राइज़, बहुत क्रिस्पी बने थे, इसको बहुत टेस्टी लगे। साथ साथ अपना देख रही थी वीडियो कार्टून और साथ साथ खा रही थी। इसका मन था कि कुछ खाने का, शाम को होता है ना बच्चों का मन होता है कि कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है। तो मैं पूछ रही थी इसको, मैं पकौड़े भी बना देती हूँ। कहती नहीं मम्मा इतनी भूख नहीं लगी, लेकिन थोड़ा बहुत खाना है मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने थोड़ा सा अपनी स्नैकिंग की। उसके बाद ये हमारा जो रखा हुआ था गैस पे वो बन गया था पूरा, और साथ में मैंने दाल का तड़का भी लगा दिया था। तो उसके बाद मैंने तो खाना खा लिया था, इसने नहीं खाया, इसको भूख नहीं थी। तो हम चले गए वॉक पे। तो मेरी वीडियो बना रही है मैडम, आप पीछे आगे पहुँच के। तो ये वॉक पे हम जा रहे हैं, और ये मैंने वहाँ पे नोटिस किया। एक्चुअली मेरा टारगेट था कि 3000 स्टेप्स तो आज करने ही करने हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पर थे 1000 समथिंग, तो मुझे था कि 3000 हो जाएंगे, और 3000 से तो एक्चुअली ज़्यादा ही हो जाते हैं अगर चक्कर काटते रहो। तो बस यही देखना था हमें, 3000 भी बहुत कम होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग कर रही है मैडम। मस्ती कर रही है, इसको तो बस यही काम चाहिए। ये ऐसे कामों में बहुत तेज़ है, एक्टिव रहती है, लाइक एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना, ये इसको बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे काम। तो इसीलिए ये मेरे साथ रोज़ जाती है वॉक पे। तो यहाँ पे हम लेडी स्पा के अंदर आ गए थे, तो हमने काफ़ी चक्कर काटे, लेडी स्पा के अंदर भी पूरे चक्कर काटे। और यहाँ पे हमने नोटिस किया 3000 समथिंग हो गया था यहाँ पे काउंट स्टेप्स। तो 3259, हाँ मुझे याद है, इतने हो गए थे। तो ये कहती, एक हमारा क्या था कि एक बार मैं चक्कर लगा रही थी, एक बार ये चक्कर लगा रही थी, फिर मैं चक्कर लगा रही थी, फिर ये। तो मैं बैठ जाती थी, ये चक्कर लगा के आती थी। तो इसने कहती मुझे दे दो अपनी वॉच, तो मुझे डालनी है, तो मैं स्टेप्स काउंट करने हैं। तो मैं वो डिलीट करने की कोशिश कर रही थी अपने वाले स्टेप्स, कि इसके दोबारा से रिकाउंट हो सके, लेकिन वो स्टेप्स डिलीट हो ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा चलो जो मेरे हैं उस जितने भी तेरे होंगे उसमें ऐड करके माइनस करके पता लग जाएगा कि कितने ज़्यादा है तुम्हारे, मतलब कितने हुए हैं। ये स्टेप्स करके आई, इसके 300 समथिंग हुए थे। इसने 2 चक्कर काटे थे, और ये तो बहुत तेज़ तेज़ भाग रही थी, हमसे तो चला भी नहीं जाता। मोटापा सिर पे चढ़ रहा है। तो इसने अपने बस बातें बुतें कर रही कि मम्मा मुझे आप वॉच का वो करके दो, ठीक करके दो। मगर मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं स्टेप काटने गई हुई है। तो ये अब काटने की गई स्टेप्स। एक्चुअली ना मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि संडे को ना मैं तेरे को लेडीज़ पार्क में ना राइड्स दिलाऊंगी, लेकिन राइड्स अनफॉर्चुनेटली राइड्स थी बंद। आज पता नहीं क्यों बिल्कुल रश नहीं था, बिल्कुल भी। एक्चुअली आज टिकट लग रही थी, बाकी फ्राइडे और सैटरडे फ्री होता ना एंट्री,
तो संडे को टिकट लगती है, मे बी इसलिए रश था, पता नहीं क्यों नहीं था। लाइक वैसे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है, तो राइड्स भी बंद थी आज। तो बेचारी का मूड ऑफ हो गया, तो हम देखने भी गए थे दोबारा कि चली होंगी नहीं चली होंगी, लेकिन कोई राइड्स नहीं चल रही थी, सिर्फ लाइट वहाँ पे चल रही थी, राइड्स कोई भी नहीं चल रही थी। तो बेचारी का मूड ऑफ हो गया, लेकिन मैंने उसको थोड़ा समझाया, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हम कल या परसों आ जाएंगे। लेकिन समझ तो जाती है, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा 1-2 बार ज़िद करती है, बाकी बाद में समझ जाती है। तो ये अब इसकी मस्ती चल रही है। इसके पापा ने सिखाया था कि जब भी तो लेडीज़ पार्क आती है या फिर वॉक करने आती है ना, थोड़ी एक्टिविटी किया कर। तो ये एक्टिविटी करती है, ये जंपिंग हॉपिंग ये करती रहती है। और इसको लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी, तो ये अपना पानी, वो ढक्कन में ना बॉटल के ढक्कन होता है, उसको पानी लेके उसमें छींटे मार रही है फेस पे। पहले तो मैं इसको देखे जा रही थी, फिर मैं इसकी वीडियो बनाई। कहती मम्मा आप भी मारो चींटे। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चींटे मारने। तो इसलिए ये देखो, ये कर रही है अपनी बेंड होके एक्सरसाइज। तो ये इसकी एक्सरसाइज चल रही है। तो ये यही काम करती रहती है, अच्छी एक्टिविटी करती रहती है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ये एक्टिविटी करती है ना, थोड़ा बच्चा एक्टिव रहता है। तो उसके बाद हमको जाना था वापस। ये इसके ड्रामे चल ही रहे थे अभी तक, तो मैं इसको बोले जा रही थी चलते हैं वापस, लेकिन इसका मन ही नहीं होता जाने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है वैसे तो, लेकिन जब थक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि घर जाके रेस्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो बस फिर हम थोड़ी देर तक निकलने वाले थे यहाँ से। तो हम बस निकल गए हैं और हम पहुँच गए हैं घर। घर आके रियलाइज़ हुआ कि कितनी गर्मी थी वहाँ पे। घर में तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, पता भी नहीं चलता कि गर्मी है, और बाहर जाओ तो ऐसे गर्मी लगती है कि बस पूछो ही मत। ये देखो पसीना कितना आ रहा था, तो आधा तो मैंने साफ़ कर दिया था, जो माथे में कितना पसीना आ रहा था, उसको भी बहुत पसीना आ रहा था। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग।